हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है अद्भुत जीवन में। तो आज हम द सीक्रेट बुक का चैप्टर नंबर 7 समझेंगे। चैप्टर नंबर 7 है सीक्रेट ऑफ हेल्थ। ठीक है, मतलब सेहत का रहस्य। देखो, आज हम सेहत के बारे में जानेंगे, हम अपने हेल्थ के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को परफेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर को क्या कहा गया है? मंदिर कहा गया है। तो जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा जो बॉडी है वो हेल्दी रहेगी, तभी हम किसी भी चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, है ना। तभी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है जब हमारी बॉडी हेल्दी होती है। देखो, तो जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बोलती हूँ और जैसे कि इस बुक में कहा गया है कि हर चीज़ जो हमारे साथ होती है, चाहे अच्छी होती है या बुरी होती है, उन सभी के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है? हमारे विचार, हमारे थॉट। तो इस चैप्टर में भी यही बताया गया है कि अगर हमारे विचार हमारी सेहत को लेकर नेगेटिव हैं तो हम या हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सेहत है वो कैसी होगी? वो ख़राब होगी। ठीक है, बट अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हम ग्रेटिट्यूड हर बात में फील करते हैं, हम खुश रहते हैं। इस बुक में सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया गया है? सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है खुश रहने में। खुश रहने को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है। खुश रहने को इसलिए इम्पॉर्टेंस दी गई है क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली ही एक अच्छी फ्रीक्वेंसी में होते हैं। ठीक है ना, हम बिना किसी एफर्ट के चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हैं, बिना किसी एफर्ट के हम कोई भी चीज़ को या हमारी कोई इच्छा है उसे पूरी कर लेते हैं, क्योंकि हम अंदर से खुश हैं, हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे हम यूनिवर्स को, प्रकृति को अच्छा साइन भेजते हैं, जिससे हमारे पास ऐसी ही चीज़ें आती हैं। मतलब हमें और खुशी मिलती है, हम और ज़्यादा सकारात्मक होते हैं। इसीलिए खुशी को, हैप्पीनेस को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है, इम्पॉर्टेंट बताया गया है। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हर चीज़ में अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो अगर आप खुश रहना स्टार्ट कर दो तो आप बिना किसी भी एफर्ट के, मतलब बिना किसी एफर्ट के आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर लोगे। ठीक है, और इस बुक में एक और चीज़ बताई गई कि जो हमारी 90% जो बीमारी होती है उसका जो रीज़न है वो क्या है? हमारे विचार। ठीक है, हमारे विचार जैसे होंगे उसी के हिसाब से हमारी बॉडी हेल्दी या अनहेल्दी होती है। आपने प्लासिबो इफ़ेक्ट के बारे में सुना है? प्लासिबो इफ़ेक्ट में क्या होता है कि जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर्स कैसे दवाई देते हैं? उनको दवाई नहीं देते, उनको एक टॉफ़ी टाइप से कुछ देते हैं जो मीठी सी होती है, उनको वो देते हैं दवाई के रूप में। उनको ऐसा कहा जाता है कि ये दवाई है। तो क्या होता है, जो पेशेंट होता है या जो वो मरीज़ होता है, उसके माइंड में उसका एक माइंड सेट है कि मैं बीमार हूँ तो मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ठीक है ना, उसके ऐसे विचार हैं। तो जब डॉक्टर उसको दवाई देता है, वही जो टॉफ़ी देता है, जब वो उसको खाता है तो वो ठीक हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो ठीक हुआ? क्योंकि उसके विचार ऐसे हैं कि जब मैं दवाई खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, और वो ठीक हो जाता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो हर चीज़ को ठीक कर सकता है, हर चीज़ को पूरा कर सकता है। ठीक है, ये रहस्य इस बुक में यही हमें बताया गया है, यही हमें ब्रह्मांड का रहस्य बताया गया है कि अगर आप चाहो तो अपनी लाइफ में हर चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो, हर चीज़ को आप ठीक कर सकते हो, अपनी हेल्थ को आप परफेक्ट बना सकते हो, रिलेशनशिप को आप परफेक्ट बना सकते हो। तो देखो, यही होता है। आपने देखा होगा ना, कभी चोट लगती है तो वो अपने आप ठीक होती है। हमारी बॉडी में खुद ऐसे मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हर चीज़ को ठीक करने के लिए, मतलब अपने आप ठीक करती है, हर चीज़ को अपने आप ही ठीक करती है। ठीक है, बट हमारे विचार भी उसका साथ देने चाहिए, मतलब हमारे विचार भी पॉजिटिव होने चाहिए। अगर हमारे विचार ही नेगेटिव है ना, तो हमारी छोटी सी खरोच भी ना वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। आपने कई लोग देखे होंगे अपने आस पड़ोस में, अपने घर पे, जो जरा सा बीमार होते हैं और वो मतलब पूरा ढिंडोरा पीट कर देते हैं कि मैं बीमार हूँ, फ़ोन पे यहाँ वहाँ, और हमेशा बीमारी की बातें करते रहते हैं। तो वो चाहे कितनी भी दवाइयाँ खाते हैं वो ठीक नहीं होते। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चाहे बहुत भयंकर बीमारी हो, फिर भी वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, नॉर्मल बातें करते हैं। वो अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करते, वो हंसते मुस्कुराते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों की सोच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक हमेशा बीमारी की बातें करता है, हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में
वो बहुत ज़्यादा सोचता है, नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो अपनी जो बीमारी है उसे ठीक नहीं कर पाता। बट जो दूसरा व्यक्ति है वो उसकी बीमारी है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो बाकी सब चीज़ों में अपना ध्यान लगाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, दोनों में से कौन जल्दी हील होगा? जो सकारात्मक सोचता है, जिसके थॉट्स पॉजिटिव हैं। और इस बुक में कुछ टिप्स बताए गए हैं, कुछ ट्रिक्स बताए गए हैं, जिनकी हेल्प से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसे खुद ठीक कर सकते हो। तो क्या बताए गए हैं वो स्टेप? सबसे पहले तो आपके अपने बारे में अच्छे थॉट्स होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे आप हमेशा अफर्मेशंस बोला करो, जैसे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हेल्दी हूँ, इस टाइप की आप अफर्मेशंस बोला करो, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बोलोगे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो उतना ज़्यादा क्या होगा, आप अपने आप को और ज़्यादा बीमार बना रहे हो। तो सबसे पहले अपने लिए अच्छी अफर्मेशंस बोलो। जितना ज़्यादा आप बोल सकते हो उतना ज़्यादा अच्छी अफर्मेशंस बोलो। दूसरा क्या, अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका ज़्यादा ढिंडोरा मत पीटो, उसके बारे में ज़्यादा बातें मत करो, ठीक है ना। क्या होता है कि हम लोग किसी से भी बोलते रहते हैं, किसी का कॉल आया हमने उसको बोल दिया, या जो हमें मिला हमने उसको बोल दिया, घर पे भी बार बार कई बार हम उसी बात को रिपीट करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो चीज़ और ज़्यादा गहरी होती जाती है। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। अगर कोई पूछता है तो हमें बल्कि यही बोलना है कि मैं बेहतर हूँ, मैं ठीक हूँ। जितना ज़्यादा हो सके आपको खुश रहना है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके आपको खुश रहना है। आपने लाफिंग थेरेपी के बारे में सुना होगा। लाफिंग थेरेपी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, हंसते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी अंदर की नेगेटिविटी ना गायब हो जाती है। तो जब वो गायब होती है तो उसके साथ साथ जो हमारी वो बीमारी है वो भी चली जाती है। तो इसीलिए लाफिंग मीन्स हमेशा खुश रहें, जितना पॉसिबल हो खुल के हंसे।